दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल जालौन टाइम्स। उत्तर प्रदेश में वही स्थिति बनी हुई है कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। योगी जी ने ये मुगालता पाल लिया था कि वो देश में सर्वश्रेष्ठ अनकदार शासक के रूप में, सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी शासक के रूप में स्थापित हो चुके हैं। और जैसा कि उनकी पार्टी का दिल्ली दरबार है, उसका मिजाज सब जानते हैं कि वो ये पसंद नहीं करता कि किसी और की पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर किसी और की छवि, किसी और, चाहे मुख्यमंत्री की हो, चाहे केंद्रीय मंत्री की हो, किसी और की छवि स्वतंत्र रूप से और बहुत बढ़कर सामने आए। तो वो योगी जी के बारे में जो ये प्रचार हो रहा था योगी जी के पराक्रम को लेकर, इससे वो योगी जी से उसने वो खार खा गया जो दिल्ली दरबार था। और दिल्ली दरबार के ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे कि ये हो गया कि ये एक तरह से स्थिति बन गई कि ये लगने लगा कि योगी जी थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व की कोई अपने राज्य के अंदर ही स्वीकार्यता नहीं है। उनके उप मुख्यमंत्रियों के बयानों के माध्यम से, उनकी कारगुजारियों के माध्यम से ये जाहिर कराया गया कि योगी जी का तो अदब उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी तक नहीं मानते। और ऊपर की सह तो इसलिए स्पष्ट हो गई कि वरना ये था कि कैसे साहस करते अगर ऊपर का बरदस्त ना होता कि वो कैबिनेट की बैठकों में नहीं जाती। केशव मौर्य तो 3 बैठकें हो गई, 3 बैठकों में भी नहीं पहुँचे। और ऐसा भी हुआ एक आध बार तो कि वो वहीं लखनऊ में मौजूद थे और उसी दिन वो दिल्ली चले गए। और दिल्ली दरबार के लोग उनसे मुलाकात भी करते रहे और ये जाहिर करते रहे कि नहीं, केशव मौर्य को हमारा समर्थन प्राप्त है। और उसके बाद में फिर भी ये कोशिश की गई कि नीति आयोग की बैठक हुई, तो नीति आयोग की बैठक में दिल्ली दरबार के इशारे पर मीडिया में ये प्रचारित कराया गया कि अब योगी जी यहाँ पर आ रहे हैं, अब उनकी यहाँ पंचायत होगी। अब पंचायत तो उसी आदमी की होती है जो दीनहीन स्थिति में हो, जो कातर हो। तो योगी जी का वो तो जो पराक्रम वाला जो तेज था वो तो उतार ही दिया जो दिल्ली दरबार में जो पंचायत हुई। और पंचायत के बारे में जब पंचायत क्या हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो अंदर खाने की बातें हैं। लेकिन योगी जी के खेमे ने उस समय मीडिया में यह प्रचारित कराया है कि योगी जी को अभयदान दिया जा चुका है। योगी जी ने भी अपनी अहमियत, अपनी जो है हनक जता दी है केंद्र सरकार को अपना जो है। और ये हुआ कि मोदी जी को नमस्कार तक नहीं किया, और जबकि राजनाथ सिंह को प्रणाम कर लिया इस ढंग की। और योगी जी ने भी अपना दिखा दिया, अपना रुतबा एहसास करा दिया कि हाँ, आप दूसरों को चाहे ठिकाने लगाते रहे होंगे लेकिन हमसे पंगा लेंगे तो बहुत जो है आप के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व दबाव में आ गया भारतीय जनता पार्टी का, और दोनों मुख्यमंत्री की छुट्टी होने वाली है। और उनसे कहा गया है कि अब आप कोई सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करेंगे। तो ये छपा एक दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अगले ही दिन विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हुआ। और अगले दिन ही ये इस प्रचार में कितना दम है ये जाहिर हो गया, क्योंकि अगले दिन केशव मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, तीनों लोग एक साथ विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेने के लिए चले, ताकि ये जाहिर हो जाए कि मोर्चाबंदी पर और कोई असर नहीं पड़ा। और चलते चलते एक न्यूज़ चैनल से बात करते समय ये केशव मौर्य फिर से ये कहने से नहीं चूके कि संगठन सत्ता से बड़ा था, सत्ता से बड़ा है, सत्ता से बड़ा रहेगा। मैं इस पर अभी भी कायम हूँ। तो उससे ये साबित हो गया कि कोई डपटा नहीं गया, कोई उनको नहीं रोका गया। उनके तेवर पूर्ववत बरकरार है, उनका हौसला पूर्ववत बरकरार है। तो तभी मिल गया कि योगी के लिए अभी राह आसान नहीं है। और उसके बाद शाम को जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्य समिति की बैठक हुई। कार्य समिति की बैठक में फिर इसी अंदाज में बम के केशव मौर्य और फिर एक बार योगी का उन्होंने पानी उतार के रख दिया। और इतना ही नहीं, जिस समय केशव मौर्य ने भाषण दिया उस समय योगी जी वहाँ पहुँचे नहीं थे कार्यक्रम में।
और योगी जी जैसे ही कार्यक्रम में पहुँचे हैं, जैसे ही पता चला कि वो कार्यक्रम में पहुँचने वाले हैं, यही जताने के लिए कि हम उनको कुछ नहीं समझते, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों के दोनों मंच से नीचे उतर कर और चले गए। तो अब एक प्लानिंग क्या है कि ये माना जाता है कि योगी जी का बड़ा स्वभाव बड़ा गुस्सैल है और वो बहुत ही खुददार नेता हैं और वो मतलब एक सीमा से ज़्यादा चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन्हें किसी चीज़ का मोह भी नहीं, किसी कुर्सी का मोह भी नहीं। तो एक लगता है कि एक आजमाइश चल रही थी दिल्ली दरबार की ओर से कि योगी जी को इतना जलील करवाया जाए उनके सहयोगी के जरिए कि उनका जो है उनका गुस्से में उफान आ जाए और वो जो है उनकी खुददारी जाग जाए और वो कुर्सी को खुद ही कुर्सी को लात मार के खुद ही जो रास्ते से ये कांटा हट जाए। लेकिन योगी जी अब लगता है कि ये तो केवल कहने की बातें थी। योगी जी को भी आम राजनीतिज्ञों की तरह बड़ा कुर्सी का मोह है और वो सारे अपमान के चाहे जितना उन्हें घूंट पीना पड़े लेकिन वो आसानी से कुर्सी छोड़ने के लिए आसानी से उसे कुर्सी छोड़ने वाले नहीं। ये एक साबित हो गया कि क्योंकि योगी जी ने जो है योगी जी ने न तो कोई उनको चेतावनी वाला बयान देने का काम किया अपने उप मुख्यमंत्री को इस बयान के लिए, ना उनके चले जाने के लिए कुछ ऐसा ही किया। और फिर भी यही अंत नहीं हो गया, अगले दिन फिर उनको एक शय दी गई, फिर उनकी खुददारी को जगाने की कोशिश की गई, जबकि केशव मौर्य ने उनके पास में गृह विभाग है भी नहीं। गृह विभाग मुख्यमंत्री